यहाँ पर ये मिला था। कहाँ पे मिला ये आपको? ये बंकर के पास ही मिला। बंकर के पास ही मिला। तो ये क्या सुरक्षा बलों के हो सकते हैं? सुरक्षा बलों के भी हो सकते हैं, वो लोगों के भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी इसको जहाँ तक लगता है इस्तेमाल करते होंगे। और अभी जबकि वो लोग नहीं हैं तो इनका कोई काम नहीं है। ये फटा हुआ है, ये क्षतिग्रस्त है, फट गया चुका है। ये पिछला भाग है जहाँ तक लगता है। जैसे पुलिस बताते दिखाते हैं कि लॉन्चर जो जैसे ग्राम नक्सली यूज करते हैं, डीजेल जो लॉन्चर होता है जो वो लोग यूज करते हैं, ये जहाँ तक दिखाई देता है। उन लोगों को जो फोटो मीडिया के द्वारा जो मिलता है, हम लोगों को बताया जाता है प्रेस विज्ञप्ति में, इस तरह का दिखाई देता है। और ये उसी का भाग है। हो सकता है फोर्स के द्वारा यहाँ पर धमाके किए गए होंगे इनके विस्फोट करने के लिए, यहाँ पर पहुँचने के लिए, क्योंकि कैंप के अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या में नक्सली थे। ऐसे में दूर से ही गांव के आसपास से वो बीजीएल लॉन्च कर रहे होंगे और धमाका हुआ होगा। और उस वक्त ये देखिए वो उसका पिछला हिस्सा यहाँ पर मौजूद था। तो ये उस घटना की एक कहें तो तस्वीर बयां कर रही है कि क्या माहौल रहा होगा उस वक्त। और वहाँ पर देखिए वो पानी सिरिंज वाला भी है, वो सिरिंज है जो घायल नक्सलियों का इलाज जो है वो किया जाता होगा। हाँ। जैसा सिरिंज दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिखाई दे रहा है। और बारिश के समय, बारिश की वजह से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बह गई हैं, दिखाई नहीं दे रही है। बल के जवानों के द्वारा इस्तेमाल किया गया होगा, जो 50 mm और कितने mm के जो मोटार होते हैं, एक तरह से कहें तो ये मोटार का ही हिस्सा है, जो सुरक्षा बलों के द्वारा हो सकता है इस्तेमाल किए गए होंगे। क्योंकि झारखंड में भी जो माओवादी हैं उनके द्वारा भी जो है देसी मोटार का इजाद वो कर चुके हैं। लेकिन आप इस मोटार को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति रही होगी। हम इसे यहीं पर रख देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से माओवादियों द्वारा सरजमपुर गांव के पास एक बंकर बनाया गया था, जिसके संबंध में मैंने ग्रामीणों से बातचीत की तो पता चला कि इस बंकर को ग्रामीणों को बनाने के लिए माओवादियों ने ही कहा था। गांव के लोगों द्वारा ही 1 महीने तक खुदाई करके इस बंकर को तैयार किया गया था। आसपास के मोटे मोटे लकड़ियों को काटकर ऊपर बिछा दिया गया, फिर तिरपाल के ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी। जब इस बंकर की खुदाई हो रही थी तब माओवादी वहां पर आते थे और फिर देख रेख भी करते थे। जब बंकर बनकर तैयार हो गया तब माओवादी जब उसमें रहने लगे, ग्रामीणों को उसमें जो है वहां पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। माओवादी खुद ही जो है वो गांव तक आते थे और लोगों से मिलते भी थे, बातचीत भी करते थे। मिसिर बेसरा के बारे जब हमने ग्रामीणों से बातचीत की और उनके बारे में जो है जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मिसिर बेसरा को हमने नहीं देखा है, क्योंकि हमें उस बंकर तक जाने की इजाज़त नहीं थी। कितना दिन लगा होगा उसको बनाने में? बहुत दिन लगा। कितना दिन लगा? 3 दिन सब तो कितना दिन? 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना हो गया। 1 महीने जैसे तो हो गया। 1 महीना लगता था। हाँ, ये तो ढूंढने में दिखा था ना। अच्छा। तो उससे पहले लोग कहाँ रुकता था? नहीं बना था बंकर तक उस समय? वो आते ही जाता था वो लोग। अच्छा, आते जब ये बंकर बना तो लोग रखने लगे ना। अच्छा, पूरा उतार। ये पेड़ सब कहाँ का काटे हैं? इधर का सब पेड़ को काट लिए और उसको ढो के यहाँ बना दिए। हाँ। बहुत दिन लगा होगा इसको बनाने में? तो 1 महीने जैसे हो गया। 1 महीना लगाने में लग गया। उसके बाद बना के तैयार किए तो फिर यहाँ पर कितना लोग रहता था होगा उस समय? इधर आने नहीं दे पा रहे। नहीं देता था। हाँ, उधर ही बात करने इधर वाला को जाता है उधर। ये देखा था हम लोग। एक ही बंकर है और नहीं है सर उधर? यहीं पर एक ही बंकर है। एक ही है, एक ही। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर माओवादी इस तरह के बंकर क्यों बनाते थे। तो आपको बता दें कि अक्सर माओवादी उसी इलाके में अपना बंकर बनाते हैं जहां उनके लिए सुरक्षित स्थान होता है। पुलिस उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है। इस तरह के बंकर का इस्तेमाल वो अपने विस्फोटक सामग्रियों को बनाने से लेकर उसको सुरक्षित रखने के लिए भी करते हैं। उनके खाद्य सामग्री, कई तरह के सामान, कई चीज़ें इस तरह के बंकर में वो रखा करते हैं। साथ ही वो रात में इसी बंकर में भी ठहरते हैं। जब भी सुरक्षा बलों ने इस तरह के बंकर को ध्वस्त किया है, उनके ठिकानों से कई तरह के सामग्री भी मिले हैं। इस आधुनिक दौर में नक्सल अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवान ड्रोन का भी इस्तेमाल किया करते हैं। उससे बचने के लिए भी
माओवादी ज़मीन के अंदर इस तरह बंकर बनाकर वो रहा करते हैं ताकि ड्रोन से वो बच सके और उनके लिए कहा जाए तो ये सुरक्षित ठिकाना होता है। जब वो कोल्हान में थे तब जगह जगह पहाड़ों में, नदियों के किनारे इस तरह से सैकड़ों की संख्या में माओवादियों ने बंकर बनाया था, जिसे बाद में सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। कोबरा 209 के जवानों ने जब बंकर को ध्वस्त किया तो क्या क्या बरामद किया गया था आप देख सकते हैं। उनके ढेर सारे राशन, खाने पीने के बर्तन और कई सामग्री आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहीं एक बंकर से देखिए, देसी मोटार लॉन्चर बनाने की कोशिश माओवादी कर रहे थे। हालांकि जब मिसिर बेसरा के बंकर को ध्वस्त किया गया तब उसके ठिकाने से देसी विजल पाए गए थे, कई तरह के तीर बम मिले थे, उसी का शायद ये लॉन्चर बनाया गया था। अब उसके स्टैंड को अगर गौर से देखेंगे तो ये साइकिल की फ्रेम से बनाया गया था और कई बंकर में जो है इस तरह के साइकिल फ्रेम सुरक्षा बलों को मिले हैं, बरामद किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि माओवादी टेक्नोलॉजी में, जुगाड़ू में बहुत आगे होते हैं। किसी भी चीज़ का वो बम बना देते हैं। जब इस बंकर को हम देखने आए तो हमारे साथ इसी गांव के ही वो मुंडा था जिसके घर से पुलिस ने सिलाई मशीन, आईडी बम, कपड़े, कई सामान और कई तीर जो है बरामद हुए थे। मुंडा के घर से 25 पीस जो है तीर मिला था, 2 धनुष भी मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी, ये कोई आम तीर नहीं होते हैं। उस तीर के आगे विस्फोटक सामग्री बांध दी जाती है, मतलब तीर बम बना दिया जाता है और धनुष से निशाना लगाकर सुरक्षा बलों के अभियान को रोकने की कोशिश माओवादियों के द्वारा की जाती है। और इस बंकर के सबसे नज़दीक सरजमबुरु के मुंडा का ही घर है, जो कि काफ़ी नज़दीक में है, आमने सामने। बंकर और मुंडा का घर बिल्कुल आमने सामने है, बस एक खेत की जो है वो फासला आपको दूरी देखने को मिलेगी। तो सोचिए किस तरह से माओवादियों ने वहाँ पर ठिकाना बनाया था और कहीं ना कहीं ग्रामीणों के मदद से ही माओवादियों को उन इलाकों में एक सुरक्षित पनाह मिलता है, चाहे वो डर की वजह से हो, चाहे कारण कोई भी हो। लेकिन आप आज की हालत को देखेंगे उन गांवों की जहां पर नक्सलवाद काफ़ी लंबे समय तक रहा है, वहां ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है। गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। नाम बताइए। हाँ मंगता देगा। तो आप क्या हैं? क्या हैं आप? गाँव में सरजमपुर। तो आप क्या हैं यहाँ के? आप क्या हैं यहाँ के? मुंडा है? हाँ मुंडा है। अच्छा, तो अभी क्या माहौल है मंगता जी यहाँ पर? यहाँ पर क्या माहौल है अभी? ठीक है, शांति है यहाँ पर? अभी दिक्कत कुछ नहीं है यहाँ पर ना? हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत नहीं। पहले दिक्कत होता था? हाँ अच्छा, अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत नहीं। क्या क्या सुविधा अभी गांव में नहीं मिल रहा है? हाँ तारे दा को बनुआ, सड़क रोड बनुआ, चपकल बनुआ, तारे ना बरिन परिन को का भैया उतना जाना था ना, का भैया उतना। अच्छा, भैया तो बोरिंग भी नहीं है? हाँ बरिन भी नहीं आए, सड़क नहीं आए। पानी कहाँ से ला रहे हैं? पानी से नहीं तेरे बरिन है। उधर साइड में है। हाँ बहुत दूर है। बहुत दूर है। हाँ अभी जंगल जा पा रहे हैं गांव के लोग? हाँ, जा पा रहे हैं जंगल? लकड़ी लाने के लिए जा पा रहे हैं? लकड़ी पत्ता ना में अभी जाते हैं क्या? हाँ जाते हैं अभी ना?